थैंक्स यीशु पास्टर मानचंद्र भारती जी। प्रार्थना के लिए संपर्क करें। प्रेयर सर्विस के लिए हमारा संपर्क सूत्र है 9559356727। ब्रदर मानचंद्र, आपको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह नाम की सलाम। मेरा नाम पंकज है, मैं अमरावती महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मेरी गवाही आपको देना चाहता हूँ कि मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल पर रोज प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करता रहता हूँ कि आप लकड़ी के रूप में पेशेंट मूवमेंट नहीं करता, अभी आगे जाता है, ऐसे ऊपर उतना ऊपर भी जाता है। उसकी वजह खुल रही है, मूवमेंट भी आ रही है, मूवमेंट भी आ रही है। और जैसा आप चलने में पहले बहुत सी तकलीफ होती थी, अभी तकलीफ नहीं होती है। और आपकी प्रेयर में उस दिन आपने प्रेयर किया था, आप रोज घुटने के दर्द के लिए, पैर के दर्द के लिए, सिर के दर्द के लिए, जो कोई भी दर्द है उसके लिए आप तकलीफ करते हैं, प्रेयर करते हैं। तो मेरे जो घुटने में लेफ्ट पैरलेस साइड का जो घुटना है, लेफ्ट लेग का, घुटने में बहुत दर्द हो रहा था। आपकी प्रेयर सुनी मैंने, और मैंने आपके प्रेयर के साथ में प्रेयर किया और मेरे घुटने का दर्द चंगा हो गया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पे कोटि जन्म का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपको और आपके कलेजों को नामा नाम आशीष करे, बहुत ऐसा आशीष करे। जय मसीह की। और ब्रदर, आपसे विनती करते हैं कि आप ऐसी रोज सुबह शाम यूट्यूब चैनल पर आपकी बाय थैंक्स यीशु प्रेयर सेंटर पर रोज लकड़ी के रोग के लिए और निर्बलता वीकनेस कमजोरी के लिए प्रेयर किया करें। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि आज हमारे जीवन में प्रार्थना एक बहुत अहम बात हो जाती है। यदि हम बीमार पड़ते हैं तो हमें प्रार्थना की आवश्यकता पड़ी है। यदि आज हमारे बच्चों के जीवन में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आती है, तब हम प्रार्थना करते हैं। यदि आज हमारे जीवन में बिजनेस हो गया, नौकरी हो गया, जॉब हो गया, XYZ जो कोई भी यदि ऐसी समस्याएं आती हैं तो हम प्रार्थना करते हैं। चाहे वो खुशी का मौका हो, चाहे दुख का हो, चाहे जैसे भी हो, हम प्रभु से प्रार्थना करते ही करते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके प्रार्थना किया करते थे और हम कैसे अपने जीवन में कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत अहम हो जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन में विश्वास और भरोसा रखते हैं और इस सुंदर से शाम के लिए आपने प्रार्थना को आज करने जा रहे हैं। और परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, तो आज हम उसके बेटे और बेटियां और चेले और सब कुछ है। हालेलुया। उसकी हम संतान है, तो आज हमें भी सीखना चाहिए कि हमारा पिता किस तरीके से प्रार्थना करता था। आज आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी चिंताएं हैं, जो भी मुसीबत है, यहाँ पे प्रभु को यीशु मसीह कहते हैं जिस तरीके से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमें सिखाने के लिए तत्पर रहे। हमेशा हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की समस्याओं से प्रभु ने हमें बचाया है। आज हमें जो जीवन दिया, श्वास दिया, सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा है, उसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर स्वर्ग में हमारा जो है वो प्रिय पिता है, वो सभी का है, आप सभी मसीह भाई बहनों का, पूरे संसार के लोगों का वो परमेश्वर यानी पिता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, और वह आपकी बात को सुनना चाहता है। आप उससे प्रार्थना करके उस बात तक पहुंच सकते हैं। उसके बच्चे के रूप में आप अपने स्वर्गीय पिता से अपने जीवन में मदद और मार्गदर्शन मांग सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से हम जानते हैं कि हमारा सृष्टि का मालिक वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता है। आज हमारे जीवन में दुख है, चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानियां हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन की वो रक्षा करता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं जीवन में आज बहुत सारी समस्याएं हैं। सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, पैरों में दर्द हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, XYZ जो भी समस्याएं आज हमारे जीवन में, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में है, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे घर में है, तो आज हमको भयभीत नहीं होना है। आज हमें डरना नहीं है। प्रार्थना को हम रिसीव करते हैं और ग्रहण करते हैं, इसके बाद हमारे जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बरकत आएगी। मैं आशा करता हूं आज जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग आज बीमार, जिनके काम धंधे नहीं चलते, जिनके जॉब नहीं लगती, या किसी प्रकार के बॉडी में पार्ट में कोई भी दिक्कत, किसी भी बॉडी में हिस्से में सर्दी है, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी प्रकार की आज आपको परेशानी है या प्रॉब्लम है, तो आप एक गिलास पानी लीजिए, उस पानी को लेकर के इस प्रार्थना को आज रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे। पूरी प्रार्थना करने के बाद आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा और आपके जीवन में हर प्रकार के रोग, हर प्रकार के
समस्याएं, हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से निकलेगी मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए कहता हूं कि एक गिलास पानी लीजिए और उस पानी को अपने पास रखिए, और जैसे जैसे आप आज्ञा देंगे, आपके मन में जो भी कुछ आता है आप बोलेंगे और प्रार्थना करेंगे और अंतिम उस पानी को पिएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पे परमेश्वर वचन क्या कहता है? परमेश्वर में आपका प्रिय पिता जिस तरीके से है हमारा पिता, हम विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं। क्या आप यहोवा परमेश्वर से बात करते हैं? वह चाहता है कि हम उससे बात करें। जब आप यहोवा से बात करते हैं तो उसे प्रार्थना कहा जाता है। जिस तरीके से यीशु स्वर्ग में रहने वाले अपने पिता अक्सर अपने पिता से बातें किया करता था, तो आज हमारा पिता कहाँ है? स्वर्ग में है। तो आज हमें बात करना, जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने समय के दौरान जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से अक्सर बातें किया करते थे, जैसे हमें बाइबल के वचनों में देखने को मिलता है। यहाँ पे मत्ती अध्याय 14 वचन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 23 में, भीड़ को जाने के बाद भी, भीड़ को भेजने के बाद भी वह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चला गया। शाम हो गई, देर रात हो गई, वह अकेला ही था। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जितने भी लोग थे, भीड़ को भेजने के बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा पहाड़ों में चला जाता है, रात हो जाती है और वो रात भर प्रार्थना करते हैं। तो आज हमें प्रार्थना करना है प्रभु यीशु मसीह की तरह की। प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किया करते थे? वो अकेले प्रार्थना किया करते थे। और यही बात जब हम देखते हैं आगे वचन को जब पढ़ते हैं, अगर आप अकेले में यहोवा से प्रार्थना करना चाहते हैं तो आपको अपने घर के अंदर, चाहे आप दिन में जिस तरीके से आज चाहो तो रात को सोने से पहले आपको यह प्रार्थना अवश्य करना है और परमेश्वर से अपने दिल की बातों को कहना कि प्रभु आज मैं आपसे विनती करता हूं, दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुन, मुझे ब्लेसिंग कर, मुझे आशीष दे। मेरे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को, जो आज मेरे दिमाग में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं, आज मैं अपने आप को सुसाइड कर लूंगा या फिर मर जाऊंगा, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जो गलत विचारधारा आपके जीवन में है, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना, बिल्कुल नहीं डरना। परमेश्वर आपके हर प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको करने जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे देखना चाहेंगे मत्ती अध्याय 6 में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा था, जब तू प्रार्थना करे तो अपने घर के अंदर जा, कमरे में और दरवाजा बंद करके अपने पिता से जो प्रार्थना करना है कर। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जिस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज हमें बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी समस्याओं को लेकर के। हमें क्या करना है? आज एकांत में प्रार्थना करना है और प्रार्थना करते वक्त हमारे मन में जो भी कुछ है साफ साफ परमेश्वर से कहेंगे और परमेश्वर हमारे जीवन की प्रार्थना को सुनेगा और हमें जवाब भी देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर वचन क्या कहता है। क्या आप हर रात सोने से पहले प्रार्थना करते हैं? यदि आज हम करते हैं, हर रात और हर प्रतिदिन सोने से पहले यदि हम प्रभु का नाम लेते हैं और प्रभु की प्रार्थना को रिसीव करते हैं और ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमें बहुतायत से हमें आशीष देता है और हमारे हर प्रकार की प्रार्थनाओं का उत्तर देता और जवाब देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से हम जानते हैं बाइबल में बहुत सारे ऐसे योद्धा हुए जिन लोगों ने परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे बहुत सारी ब्लेसिंग की, बहुत सारी आशीष दी। यहाँ पे अंतिम वचन देखना चाहूंगा, लिखा गया है यूहन्ना पुस्तक अध्याय 11 वचन नंबर 41 से लेकर के 42, मतलब 2 वचन यहाँ पे लिखा गया है। यीशु तब भी प्रार्थना करता था जब वह लोगों के साथ होता था। एक बार जब यीशु के दोस्त लाजर की मौत हो गई तो उसने उस जगह सबके सामने प्रार्थना की जहां लाजर का शव रखा गया था। मेरे प्रिय भाई ने देखिए, इतनी बड़ी बात है कि उस समय भी प्रभु यीशु मसीह, जो लाजर सबसे खास दोस्त प्रभु यीशु मसीह का था, वहां पर भी प्रार्थना करता था, क्योंकि वो जानता है या संसार में शरीर मरा हुआ है लेकिन आत्मा नहीं। तो प्रार्थना उसने किया है। जो व्यक्ति आज कोई घटना घट जाती है तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि हमें प्रार्थना करना है, हमें विनती करना है दुख के समय, मुसीबत के समय में। लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ देखते हैं लाजर का शव पड़ा था लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना की। तो इस तरीके हमारे अंदर प्रार्थना का जज्बा होना चाहिए, प्रार्थना करने में सामर्थ्य, आज परमेश्वर में ब्लेसिंग करने वाला, आशीष देने वाला। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना को करते हैं और रिसीव करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार की घटे और कमी को पूरा करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने ये कहा कि एक गिलास आप पानी लीजिए, एक गिलास पानी लेकर के इस प्रार्थना को रिसीव करिए। रिसीव करने के बाद अंतिम में आपको इस पानी को पीना है और अपनी गवाही को दिए गए स्क्रीन नंबर पर अवश्य भेजना है। तो आइए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान यहोवा पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुंदर सी शाम के लिए। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु।
क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, वो चाहे जहां भी हो उनके सामने आप उपस्थित होइए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जैसे आपने हमें दिन भर संभाल के रखा प्रभु, वैसे ही हमें आप रात्रि भर संभाल के रखना पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो दुख में है, मुसीबत में है, चिंताओं में है, बीमारी में है प्रभु, उनकी हर प्रकार की समस्या दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां जो चिंताओं में पड़े हुए हैं प्रभु, उनके अनेक प्रकार की चिंताएं हैं प्रभु, उनकी चिंताएं दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी न होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां जो दुख में पड़े हुए हैं, समस्याओं में पड़े हुए हैं प्रभु, उनकी दुख समस्याएं दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो बहुत सारे काम उनका रुका हुआ प्रभु, उनका काम सफल होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जो बिजनेस करना चाहते हैं प्रभु, वो बिजनेस में सफल होने पाए प्रभु। जो जॉब नहीं कर रहे हैं प्रभु, वो जॉब उनको मिलने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उनके घर से, उनके परिवार से हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो भी इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, वो हर एक जन से हर एक प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां जो बीमारी के कारण परेशान है प्रभु, उनके हर प्रकार की बीमारियां दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान यहोवा पिता हैं। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु। और मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी हर एक जन की बीमारी है प्रभु, जैसे शुगर, बीपी है, टीबी है, लीवर इन्फेक्शन है, किडनी में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, उनके शरीर में मांसपेशियों में जो भी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं प्रभु, उनके हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने हर एक सारी सृष्टि बनाया, हर एक मनुष्य के बनाया प्रभु, हर एक नसों को बनाया प्रभु, तो आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु। आप उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें बिल्कुल चंगा करिए प्रभु, हर रोग से, हर बीमारी से वो आजाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने हमारी बीमारियों के लिए हमारे रोगों को सह लिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु, वही पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर मैं आज्ञा देती हूँ पिता। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, चाहे वो नौजवान हो या वृद्ध हो या बच्चे हो प्रभु, उनके हर एक जन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बहुत से आपके बेटे और बेटियां हैं जो हताश हैं, उदास हैं प्रभु, उनके जो भी नकारात्मक सोचे हैं प्रभु, तो उन्हें एक सही मार्ग दिखाइए प्रभु, ताकि वो आपके बताए हुए मार्ग पर चलने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर।
उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां हैं जो परेशान है प्रभु, अपने बच्चों से परेशान है प्रभु। अनेक प्रकार के उनके बच्चे गलत संगति में जाते हैं प्रभु, और उनको नशे की लतें लगी हैं प्रभु, तो उनकी गलत संगतें छूटने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, और उनका मन आपके वचनों की ओर लगने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, ताकि उनका भी जीवन एक जीवन अच्छा जीने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, ये बिल्कुल नशे से आजाद होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, ताकि एक बड़ी गवाही के साथ आने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो भी इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके कानों में यह वचन जा रहा प्रभु, ये प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उसके लिए मैं उनका आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उनके घर, उनके परिवार में, उनके बच्चों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उनके घरों में ढेर सारी खुशियां और आशीष आने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हमारे महान गुरु उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम आशा रखते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन को पूरा किया होगा, प्रार्थना को पूरी आपने सुना होगा। यदि आप इस प्रार्थना को दूसरों तक शेयर करेंगे तो उनके जीवन में भी ब्लेसिंग आएगी और आशीष आएगी। और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहें और थैंक्स इस चैनल के माध्यम से सुबह शाम प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आप दान देना चाहते हैं, इस कलीसिया की सहायता करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर या QR कोड के माध्यम से आप हमें दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपने WhatsApp के द्वारा आप अपनी गवाही वीडियो रिकॉर्ड करके हमें अवश्य भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सके। परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।